जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान खौफजदा है। पाकिस्तान खुद हर दिन ये कयास लगा रहा है कि आज भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब दूसरे देशों से मदद मांगने में लगा हुआ है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत कौन सा कदम उठाने वाला है। पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत की सेना के सामने वो टिक नहीं पाएगा और उसका वही हाल होगा जो पिछली जंगों में होता आया है। पाकिस्तान को ये डर भी सताने लगा है कि भारत इस बार पीओके लेकर ही छोड़ेगा। भारत के सैन्य कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है और लगातार मिसाइल परीक्षण करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन रक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने बीते एक हफ्ते में 4 बार मिसाइल परीक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन एक बार भी मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। ऐसे में भारतीय नौसेना मौजूदा स्थिति और पाकिस्तान की गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हुए है। पाकिस्तान ने सबसे पहले 24 अप्रैल को जारी बयान में कहा था कि पाकिस्तानी सेना 24 से 25 अप्रैल को कराची तट के पास विशेष आर्थिक जोन में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करेगी। ये नोटिफिकेशन 24 अप्रैल की सुबह 9:30 के आसपास जारी किया गया था। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने 3 बार मिसाइल परीक्षण का नोटिफिकेशन दिया था। वहीं भारतीय नौसेना ने गुजरात तट के पास मिसाइल परीक्षण के लिए 3 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये वो जगह है जहां से 85 समुद्री मील दूर पाकिस्तान अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। नौसेना की भाषा में ग्रीन नोटिफिकेशन से मतलब उस पब्लिक नोटिस से है जिसे नौसेना एक तरह से जहाज़ों और एयरक्राफ्ट्स को ये बताने के लिए जारी करती है, जिसमें एक निश्चित अवधि में निश्चित स्थान पर मिसाइल परीक्षण और ड्रिल होना होता है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन के बाद एलओसी के कई सेक्टरों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय सेना ने स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशनल अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है और पाकिस्तान पर सख्त फैसले ले रही है। इस बीच नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान पिछले 7 दिनों से लगातार सीज फायर तोड़ रहा है और हल्के हथियारों से रात भर फायरिंग कर रहा है, लेकिन बुधवार को पाकिस्तान ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। उसने अब जम्मू के परागवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि मंगलवार की सुबह तक पाकिस्तानी सेना सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन करती रही थी, लेकिन अब उसने बुधवार की रात को जम्मू के परागवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी गोलीबारी की है, जिसके बाद पाकिस्तान ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मत उठाना।